जैसे ही डॉक्टर सोमेश ने छोटी बच्ची की उंगली देखी, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। वो फौरन पानी का डिब्बा नीचे रखकर पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम झपट कर खुद खाने लगा। फिर उसने उसकी लकड़ी की स्टिक निकाली और बच्ची की घायल उंगली पर रखकर उसकी रिबन से उसे कसकर बांध दिया। इतना ही नहीं, उसने बच्ची के बालों की हेयर बैंड भी उतारी और कुछ ही सेकंड में एक अस्थायी स्प्लिंट तैयार कर दिया। तभी बच्ची के पापा भागते हुए वहां पहुंचे। सोमेश ने उन्हें खास हिदायत दी कि बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाएं। अस्पताल पहुंचते ही जब डॉक्टरों ने स्प्लिंट देखा, वो दंग रह गए। वो बोले, ये तो बिल्कुल वैसे ही बंधा है जैसे मेडिकल टेक्स्ट बुक में होता है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उंगली हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। बच्ची को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में बच्ची को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा, वही शख्स था जिसने उसकी उंगली पर स्प्लिंट लगाया था। उसके पापा ने शुक्रिया कहने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि उन्हें अचानक तेज खांसी आने लगी। सोमेश ने तुरंत उनकी छाती पर हाथ रखकर चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो झटक कर दूर हो गए। कुछ ही पल में उनकी सांसें तेज चलने लगी और चेहरा नीला पड़ने लगा। अस्पताल में भीड़ इतनी थी कि कोई डॉक्टर या नर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बच्ची डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वहीं खड़ा सोमेश शांत था, लेकिन हर चीज को बारीकी से देख रहा था। एक महिला डॉक्टर उसकी चीखें सुनकर आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही किसी और मरीज ने उसे रोक लिया। मजबूरी में उसने एक जूनियर डॉक्टर को भेजा, लेकिन सोमेश को लग चुका था कि मामला गंभीर है, इसलिए वो भी पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही सब लोग लिफ्ट में पहुंचे, बच्ची के पापा बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। सोमेश लिफ्ट में घुसा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। हालात नाजुक थे, इसलिए मरीज को तुरंत जमीन पर लिटाया गया और सीपीआर की तैयारी शुरू हुई। दिल की धड़कन बंद होती देख एक डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्यूबिंग की कोशिश की, लेकिन सोमेश ने उन्हें रोक दिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर सीपीआर जारी रखा। तभी सोमेश ने उपकरण छीनकर सीपीआर रोक दिया। दोबारा जांच करने पर सभी को एहसास हुआ कि मरीज सच में क्लिनिकल डेथ के करीब है। फिर सभी ने मिलकर सीपीआर शुरू किया। नर्स ने डिफिब्रिलेटर मंगवाया। सोमेश भी टीम के साथ जुड़ गया। पूरी मेहनत के बाद आखिरकार दिल की धड़कन लौट आई। अब ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन सर्जन गायब था। अस्पताल का हर डॉक्टर किसी न किसी इमरजेंसी में फंसा था। नर्स घबरा चुकी थी, अगर और देर की तो पेशेंट नहीं बचेगा। बच्ची एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो जानती थी इस वक्त सिर्फ सोमेश ही उसके पापा की जान बचा सकता है। उसने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा, जैसे विनती कर रही हो, लेकिन सोमेश जानता था बिना मेडिकल लाइसेंस अगर वो सर्जरी करता है तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। कुछ देर वो चुप खड़ा रहा, फिर मुड़ा और चलने लगा। तभी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी हथेली में एक सिक्का था। सोमेश ने उसकी नम आंखों में देखा। एक मासूम की वो उम्मीदें उसकी आंखों में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और तय कर लिया, जो भी अंजाम हो वो इस बच्ची के पापा की जान बचाएगा।